नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है कि बुद्धिमान कौन। एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया और काफी देर तक चर्चा के बाद राजा ने अफसोस जताते हुए कहा कि महाशय, आप तो बहुत बड़े सेठ हैं, आपकी ख्याति दूर दूर तक है, इतना बड़ा आपका कारोबार है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाएं, उसे भी कुछ पढ़ाएं, उसे जानकारी दें कि क्या होता है जीवन। उसे तो सोने चांदी में मूल्यवान क्या है यह भी नहीं पता। और यह कहकर राजा जोर जोर से हंस पड़ा। व्यापारी को बुरा लगा। वह घर गया। वह लड़के से पूछा कि सोना व चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है मेरे पुत्र? लड़के ने तत्क्षण जवाब दिया कि पिताजी, सोना। बिना एक पल भी गंवाए उसके लड़के ने कहा कि सोना ही सबसे मूल्यवान वस्तु है, चांदी नहीं। तुम्हारा उत्तर तो बिल्कुल ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरी खिल्ली उड़ाई, मेरा मजाक बनाया कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, उसे सोने और चांदी का फर्क नहीं मालूम। तभी लड़के के समझ में आ गया। वह बोला कि राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं, जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल भी होते हैं, और यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। और मुझे देखते ही राजा साहब बुलवा लेते हैं और अपने एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखकर मुझसे पूछते हैं कि जो अधिक मूल्यवान है उसे तुम उठा लो। और मैं प्रतिदिन हर समय चांदी का सिक्का ले लेता हूं और सभी ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं और मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन अवश्य ही होता है पिताजी। फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? पिता ने कहा कि तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? चार लोगों के बीच अपनी फजीहत कराते हो और साथ में मेरी भी खिल्ली उड़वाते हो। लड़का हंसा और पिता का हाथ पकड़कर अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकालकर दिखाई, जो चांदी के सिक्कों से लगभग भरी हुई थी। यह सब देखकर व्यापारी हतप्रभ रह गया। तब लड़के ने बोला कि जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया पिताजी, उस दिन से यह खेल बंद ही हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दें। यदि मैं बुद्धिमानी अधिक दिखाऊंगा तो फिर भविष्य में कुछ भी नहीं मिलेगा। अक्लमंद व्यापारी का बेटा हूं पिताजी, अक्ल से ही काम लेता हूं। और जीवन में मूर्ख होना अलग बात है और किसी के द्वारा मूर्ख समझा जाना बिल्कुल अलग बात है। ये व्यक्तिगत तौर पे लोगों के सोच का विषय है कि कौन मुझे मूर्ख और कौन बुद्धिमान समझता है। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है कि हर मौके को स्वर्ण में तब्दील कर लिया जाए। कि जैसे समुद्र सबके लिए समान ही होता है पिताजी। कुछ लोग पानी के अंदर जाकर तैर कर वापस आ जाते हैं, कुछ समुद्र से मछलियां ढूंढकर पकड़ लाते हैं और कुछ चुनिंदे लोग हैं जो समुद्र से मोती चुनकर ले आते हैं। इसीलिए यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने सोच का विषय है कि कौन मुझे बुद्धिमान समझता है और कौन मुझे मूर्ख। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।